हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। आज की रीडिंग है कैंसर पीपल के बारे में। कैंसेरियंस की आज हम रीडिंग करेंगे और 3 कार्ड स्प्रेड ही लूँगी राइडर वेट से। और ये रीडिंग है वैसे तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी थ्रू आउट द ईयर 2024 में आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और मैं इसे बना रही हूँ दिसंबर 2023 में। हो सकता है आप इस रीडिंग को कल ही देख लें। इट इज़ अप टू यू। इसीलिए इसको बोलते हैं टाइमलेस रीडिंग। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अब करोड़ों कैंसर लोग हैं और उनकी कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, वो भी पूरे साल की। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें। जितना पार्ट से आप रिलेट करें उतने को ही ऑन करें और क्लेम करें। जिस पार्ट से आप बिलोंग नहीं करते हैं उसको सिंपली आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस तो दी नहीं जा सकती हैं। ठीक है, एक एक इंडिविजुअल के लिए वो प्रेडिक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो, क्लियर कट हो, हर चीज़ उससे मैच करती हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बेयर विद मी। हम शुरू करेंगे अभी कैंसर की 2024 की कलेक्टिव जनरल रीडिंग। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं 3 कार्ड ही पुल करूंगी आज, क्योंकि 3 कार्ड ही हमें काफ़ी अच्छी क्लैरिटी दे देते हैं। और आपके 3 एरियाज़, कैंसर पीपल, आप लोगों की लाइफ के 3 एरियाज़ को ही आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कार्ड होगा वो होगा आपकी एनर्जी के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी और एनर्जी के थ्रू ही आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एनर्जी आपकी कैसे है, किस तरह का रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर आपका एनर्जेटिक ऑरा। और दूसरा कार्ड होगा आपके फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, अब फाइनेंसेस में आप चाहे उसमें जॉब देख लीजिए, चाहे बिजनेस, क्योंकि हर इंसान अलग अलग काम करता है, अलग अलग फील्ड में काम करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से रीडिंग होगी, उसमें आपका मनी, करियर, सब कुछ ही आता है। और तीसरा कार्ड, लास्ट कार्ड, होगा आपके रिलेशनशिप्स को लेके। वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप या फिर और रोमांटिक पार्टनरशिप। आप उस हिसाब से जो भी आपके माइंड में हो रीडिंग को देखिएगा। तो कैंसर पीपल, मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप रीडिंग शुरू होने से पहले इस रीडिंग को अभी पॉज करके ना, अगर अपने लिए कोई प्रेयर करनी है तो 2 मिनट के लिए अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं शुरू करने जा रही हूँ आपकी रीडिंग। एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा कैंसर पीपल के लिए 2024 में एनर्जीज कैसे रहने वाली है। ओके, वाह, गुड, बहुत अच्छा। आपकी शुरुआत हुई है, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एस ऑफ सोर्ड से आपकी एनर्जी वाला कार्ड हमने पुल किया। एस ऑफ सोर्ड्स है इसका नाम। एस ऑफ सोर्ड्स क्या कार्ड होता है? सोर्ड्स वाले जो कार्ड होते हैं ना कहीं स्विफ्टनेस, तेजी से होने वाले किसी बदलाव के बारे में बताते हैं कि चीज़ें बहुत तेजी से होंगी, यानी कि आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी ना थ्रू आउट द ईयर स्विफ्ट रहने वाली है। बड़ा, जैसे कहते हैं ना, स्लो 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 कुछ नहीं होगा, सब कुछ फास्ट होगा। क्योंकि जैसी इंसान की एनर्जी रहती है ना, जैसी इंसान की एनर्जी रहती है, ठीक है, वैसी ही सिचुएशंस और वैसे ही इंसानों को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। अगर आप स्विफ्टनेस की एनर्जी में रहेंगे कहीं ना कहीं, और ये कार्ड और भी मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं इसकी स्विफ्टनेस के बारे में बात करती हूँ। जैसे ये तलवार है, तलवार क्या करती है? तलवार हवा में लहराती है तेजी से, और जो भी उसके रास्ते में कोई चीज़ आती है, जैसे कि वो उसको काट देती है। हवा को चीरती हुई चलती है तलवार। और जो भी उसका, जैसे कहते हैं ना कि टारगेट है, ठीक है, जो भी उसका टारगेट है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ तलवार किस काम में आती है, ठीक है, जो भी उसका टारगेट है उसे काट देती है। क्योंकि इस तरह की बातें मैं अपनी रीडिंग में करना नहीं चाहती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो तलवार है ये रियल तलवार नहीं होती है टैरो में। ये होता है, जैसे कहते हैं ना, आपका इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि। उस चीज़ को, आपका जो इंटेलेक्ट है, ठीक है, प्योर इंटेलेक्ट, माइंड वाला करप्टेड वर्जन नहीं। माइंड में भी एक इंटेलेक्ट होता है, लेकिन वो माइंड ने उसे करप्ट कर दिया होता है, तो वो करप्ट वाला वर्जन नहीं। यहाँ पे उस वाले इंटेलेक्ट की बात हो रही है जो सही सलाह देता है, ठीक है, जो लाइफ में आगे बढ़ाता है
और जो सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो जैसे कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाता है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ इंटेलेक्ट बड़ा स्विफ्टली मैं आप लोगों में डेवलप होते हुए देख रही हूँ, जिसकी वजह से आप अपने जो डिसीजन लेंगे थ्रू आउट द ईयर वो किसी सनक के तहत नहीं लेंगे, है ना। कुछ सनक भी होती है हमारी, तो उन सनक के तहत आप नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत अच्छे से डिसीजन लेते हुए, और जब ये वाला इंटेलेक्ट काम करता है ना इंसान की लाइफ में, ये वाला इंटेलेक्ट, सो एक और पॉसिबिलिटी खुलती है कि कहीं ना आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं फिर। एक थिंकिंग होती है पैटर्न वाइज की, आप ऐसा सोचते थे और फिर ऐसा सोचते थे, ऐसा सोचते थे। एक होती आउट ऑफ द बॉक्स। सो ये कार्ड जब भी आता है ना, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। कोई अलग ही आइडिया आपको आ गया, कोई अलग ही प्लान आ गया। कोई बिजनेस भी अगर आपने करना है, हालांकि उसको बाद में डिस्कस करेंगे, कोई बिजनेस भी करना है, कोई करियर ऑप्ट करना है, कोई स्किल सीखना है, हाँ, तो एक नया ही आइडिया आ जाना इस कार्ड का मतलब होता है। आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे, और एनर्जी क्या होती है, जिसे आप अपने ऑरा में कैरी करते हैं। यानी कि आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, जहाँ भी बैठेंगे चार लोगों के साथ, तो आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे। और मुझे बताइए, अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे तो क्या आप लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं? हम सब लाइक माइंडेड पीपल को अट्रैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो आप इस तरह के लोगों के साथ ही सर्कल भी बनाएंगे, ठीक है। सो वैसे तो मैं आप लोगों की रीडिंग सिर्फ एक सिंगल कार्ड से कर सकती हूँ, एनर्जी ही सब कुछ है, पर फिर भी हम दो अलग एस्पेक्ट के लिए लाइफ के दो अलग कार्ड और निकालेंगे। सो कैंसर पीपल प्लीज क्लेम कीजिएगा, थ्रू आउट 2024 आप लोगों की एनर्जी बड़े ही पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई है, और थ्रू आउट द ईयर आप प्रॉमिस कीजिए कि आप इसी एनर्जी में रहने की कोशिश करेंगे। एक साल होता है 365 दिन का, और उसमें बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। कभी हमारी एनर्जी लो हो जाती है और कभी नॉर्मल अपने पेस पे रहती है। सो आपने कोशिश करनी है कि अगर ये गॉड गिफ्ट आपको मिल रहा है तो आप भी कोशिश करें अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू इसको मेंटेन रखने का। सो इसे क्लेम कीजिएगा। बड़ी पॉजिटिव सी नोट पे आपकी रीडिंग शुरू हुई है कैंसर पीपल। इसके बाद सॉरी, इसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड पुल करेंगे आप लोगों के करियर के लिए, मनी के लिए, फाइनेंस के लिए, ठीक है। जो भी आप उसको जिस भी पर्पज से देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ओके, वाओ वाओ, आई मीन वाओ। इसको कार्ड को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। सो टेम्परेंस एक देखिए कि देखिए ना, एक एंजल है, और ये क्या कर रही है, इसका एक पैर पानी में है और एक पैर ज़मीन पे है, और ये इसके पास दो कप्स हैं, हाँ, और ये पानी को बैलेंस कर रही है, यानी कि इस कप में से इस कप में डाल रही है, हाँ। और ये देखिए यहाँ पे एक ना जो किंग जो है, जो पहनते थे, ताज पहनते थे, वो वाला ताज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाना चाहूँगी कि टेम्परेंस का कार्ड बड़ा ही पॉजिटिव सा कार्ड होता है, और ये रीडिंग में कम ही आता है। अब तक मैंने जितने भी जोड़ियाँ किए हैं, ये पहली बार आई थिंक मेरी रीडिंग में आया है, क्योंकि जो टेम्परेंस की एनर्जी है वो बड़ी रेयर होती है। और क्योंकि ये आपके करियर की रीडिंग में आया है, तो मैं उसे उसी लिहाज से आपको पढ़ के बताऊंगी। सो कहीं ना कहीं 2024 में मैं देख पा रही हूँ, पिक कर पा रही हूँ आप लोगों की करियर के रिगार्डिंग जो एनर्जीज रहने वाली है वो इस टेम्परेंस जैसी रहेंगी। यानी कि आप दोनों एस्पेक्ट, कोई भी दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, ये कोई भी दो एस्पेक्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। ये हो सकता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, यानी कि उन दोनों चीज़ों को, यानी जो भी आप करेंगे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को भी उसमें रखेंगे, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल चीज़ों को भी उसमें रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी आपके काम होंगे, जो भी आपकी जॉब होगी, कहीं ना कहीं उसमें मुझे बैलेंस वाला काम आपको करते हुए दिख रहे हैं, कि आप बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे। चाहे वो वर्क प्लेस पे बाकी कोलीग्स के साथ एक बैलेंस मेंटेन करना हो, चाहे वो अपने काम के साथ अपनी घरेलू जो जीवन है, घरेलू जो लाइफ है, उसको बैलेंस करके चलना हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बड़े बैलेंस्ड रहेंगे। और मुझे बताइए गाइस, आप बैलेंस्ड कब रहते हैं? जब आपका किसी काम में मन लगता है। तो मुझे आप कोई ऐसा काम करते हुए दिख रहे हैं जिसमें आपका मन लगेगा, जिसमें आप खुश रहेंगे, जिसमें आप बैलेंस्ड फील करेंगे। अदरवाइज तो काम ऐसे होते हैं कि टाइम को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, हाँ,
और होमली लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं हम काम के साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं। सो जो भी आपका काम होगा उसमें आप सेटिस्फाइड भी फील करेंगे, फुलफिल्ड भी फील करेंगे, और जिसे कहते हैं ना एक किसी चीज़ के थ्रू किसी चीज़ की सच्चाई पता चल जाना, ठीक है। यानी कि अभी मैं इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करूँगी कि इसे हम काम में और अच्छे से कैसे समझा सकते हैं। यानी बहुत सारे काम होते हैं लाइफ में ना, जो होते हैं कि एक ढर्रे पे चलते हैं, उसमें ना कुछ नया करने को होता है और ना ही कुछ सीखने को होता है, ठीक है। सो आप ऐसा कोई काम करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप मुझे ऐसा काम करते हुए दिख रहे हैं जिसमें आप भी लोगों को कुछ सिखा पाएंगे और आपका भी स्कोप होगा काफ़ी कुछ नया सीखने का, एक नयापन होगा, एक बैलेंस होगा उसमें, एक फ्रेशनेस होगी उसमें, और कहीं ना कहीं वो काम आपको ना किसी अच्छी पोजीशन पे ले जाते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि इसी कार्ड में आप देखिए ना, जैसे राजा के सिर पे ताज होता है तो उस तरह की चीज़ भी है। तो ये कार्ड जब आता है तो ये इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ, हाँ, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी के साथ, और जिसे कहते हैं ना, इसका देखिए ये वाला चक्रा भी ओपन हो गया है। इस चक्रा के ओपन होने का मतलब होता है कि जो एक कीन इंटेलेक्ट होता है हमारे अंदर ना, जो अच्छे वाली बुद्धि होती है हमारे अंदर, और आपका पहले वाला कार्ड भी एस ऑफ सोर्ड्स आया था, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, जो आपका ओरा है थ्रू आउट द ईयर 2024 जो रहने वाला है ना, जो आपका ही ओरा है, ठीक है, वो ही कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह का काम लेके आएगा, इस तरह का जॉब लेके आएगा जिसमें आपका जो है, जिसे कहते हैं और विकास होगा। एक काम होता है कि जितना आपको आता है ना, आप उसे मशीन की तरह करते करते सालों साल करते करते जितना आपको आता था उससे भी भूल जाते हैं, उससे भी नीचे आ जाते हैं लेवल पे। एक काम होता है कि एक काम इतना अच्छा है कि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो इसमें जो भी काम आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस फील्ड में हैं, पर उस काम को करते हुए आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो होते हैं टेम्परेंस वाले कार्ड में मोस्टली जो मैं लोग देख पा रही हूँ, जो थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं अगर आप लोग भी इस तरफ थोड़े से ड्रॉन हैं और थोड़ा इस तरह से काम करते हैं तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो योगा टीचर हो गए हैं, प्राणिक हीलर्स हो गए हैं, टैरो रीडर भी हो गए हैं, उसी में आते हैं। तो ढेर सारी ये जो अकल्ट की फील्ड है ना, मुझे आप उसमें भी काम करते हुए, या हो सकता है 2024 में आप में से कुछ लोगों का उस तरफ रुझान हो जाए। तो पॉसिबिलिटीज़ तो हर चीज़ की रहती है, पर आपके काम में इतनी पॉजिटिविटी होगी, इतनी पॉजिटिविटी होगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्या करने लगे हो भाई, आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हो, क्योंकि आपका ऑरा एक अलग ही टाइप में, जिसे कहते हैं ना, शाइन करेगा। और जब आपका ऑरा इस तरह का हो जाएगा कैंसर पीपल, और वैसे भी जो कैंसेरियंस होते हैं वो इमोशन से चलते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट होता है इन लोगों का। और दूसरा मैं दिखाना चाहूँगी बीच में, वाटर एलिमेंट तो है ही कैंसर का, आप सब जानते हैं, और वाटर डिपिक्ट करता है इमोशंस को। वाटर, आंसू, आंसू किस चीज़ से बने होते हैं? पानी। और आंसू का मतलब ऐसा नहीं है कि दुखी वाले आंसू ही होते हैं, खुशी के भी आंसू होते हैं। जब कोई चीज़ आपको ओवरवेलम करती है और आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं कैसे इस चीज़ को बयान करूं, उसमें भी आंसू होते हैं। तो आंसू बहुत तरह के होते हैं। तो आंसू यानी कि इमोशंस, यानी कि आंसू यानी कि पानी। सो वाटर ही एलिमेंट है कैंसर का। और मून, ठीक है ना, कार्ड भी कैसे एनर्जी पिक करते हैं ना लोगों की, समटाइम्स मैं खुद सरप्राइज रह जाती हूँ। तो मून होता है आपका गवर्निंग प्लैनेट। तो आपको जो है, जो आपका प्लैनेट है वो इट सेल्फ जो है ना, अगर आप अकल्ट में जाना चाहते हैं तो आपका प्लैनेट कैंसेरियंस इस तरह का है कि वो आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि जितना भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जितनी भी मिस्ट्रीज हैं, जितना भी अकल्ट साइंस है, वो सारा का सारा चलता है मून की एनर्जी से। जैसे आपने मेरे चैनल का नाम देखा होगा ना, मूनलाइट गाइडेंस 555। सो मूनलाइट गाइडेंस नाम मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मेरी कुंडली में कुछ इस तरह से ग्रह नक्षत्र हैं कि मेरा मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जितना भी इंट्यूशन वाला मैं काम करती हूँ वो सारी एनर्जी मुझे मून से मिलती है। तो इसलिए मैंने अपने आप को बीच में लाया भी नहीं। तो चैनल का नाम मैंने सिंपल रखा, क्योंकि मुझे
मेरे थ्रू जो हो रहा है, मेरे थ्रू जो मुझसे बुलवा रहा है, वो कहीं ना कहीं मून की एनर्जीज को ही मैं आपके सामने रख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग करते हुए अचानक से मुझे याद आया, देखिए कितने कम लोग हैं जो स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं या अकल्ट में काम करते हैं, गिने चुने हैं। आप अपनी लाइफ में भी देखना, इंजीनियर काफ़ी होंगे, डॉक्टर काफ़ी होंगे, टीचर काफ़ी होंगे, कितने लोग हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड में काम नहीं कर सकते, आप इस फील्ड को नहीं चुन सकते अनटिल एंड अनलेस ये आपको ना चुन ले। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा कैंसर ट्राइब मेरे को, जितनी जिनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, थोड़े से इस तरफ जाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। क्योंकि यही एक ऐसा काम है जो इस कार्ड को ना, जिसे कहते हैं इसके साथ जस्टिस कर पाएगा, जो ये कार्ड दिखा रहा है। क्योंकि यही एक ऐसा काम है जिसमें आपका, जिसे कहते हैं, हार्ट भी बैलेंस रहता है, माइंड भी बैलेंस रहता है, कहीं ना कहीं आपके चक्रास भी कहीं ना कहीं बैलेंस रहते हैं, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी होती है, आपको क्लैरिटी भी होती है। तो काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में भी काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जितने लोग इस चीज़ से मेरी, जो मैंने अभी आपको रीडिंग करके बताई है इस कार्ड के बारे में, रेजोनेट करते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग कितनी सही जा रही है, अगर आप इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बाकी लोग इसको सिंपल करियर गाइडेंस के तौर पे लें कि हाँ, एक ऐसा करियर जो आपके मन को, आपकी आत्मा को सुकून देगा कहीं ना, और जो बैलेंस लेके आएगा आपके अंदर। तो उस तरह की फील्ड में आप जाते हुए मुझे कहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी ही पॉजिटिव सी रीडिंग चल रही है अभी तक। तो अभी थर्ड कार्ड हम लेते हैं, अबाउट योर रिलेशनशिप्स, कि 2024 में रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिएगा, प्लीज 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 गाइड कीजिएगा। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, और देखिए सोर्ड्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है। हाँ, 3 कार्ड लिए हैं, 3 में से 2 कार्ड जो है सोर्ड के आ जाना, बीच में टेम्परेंस का आ जाना, तो आपके काफी अच्छे, और अगर हम देखें ना, आपको दिखाती हूँ, अगर हम देखें तीनों कार्ड, तीनों की थीम भी एक है। देख पा रहे हैं तीनों कार्ड एक साथ, तीनों की थीम भी एक है, तीनों के कलर भी ऑलमोस्ट ना ब्लू टोन में है, ठीक है। एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस रहने वाली है पूरे 2024 में। अभी तक जितनी रीडिंग्स बनाई है, सबसे अच्छी पॉजिटिव रीडिंग मुझे यही लग रही है, ठीक है। आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे कैंसेरियंस, ठीक है, तो आपको उस चीज़ के ही रिवॉर्ड मिल रहे हैं। यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, हमारे ही कर्मा लौट के हम पे आते हैं। तो जरूर आप लोगों ने कुछ अच्छे काम किए हैं जो 2024 में आप उनका पुण्य काटेंगे। तो इसमें देखिए ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या होती है? अगर आप जेंट्स हैं तो आप इसको देखिएगा कि ये आपकी फीमेल पार्टनर है, ठीक है। अगर आप लेडीज हैं तो आप देखिएगा इस चीज को इस तरह से कि आपकी ही एनर्जी है, क्योंकि मैं एनर्जी की ही फॉर्म में बात करूंगी। ये एक ऐसी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप लोगों की रिलेशनशिप्स में कुछ इस तरह की एनर्जी रहने वाली है। अब सोर्ड को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, सोर्ड को आप हमेशा माना करो कि आपका इंटेलेक्ट, आपका ना अच्छे वाला, जो करप्ट वाला इंटेलेक्ट है वो नहीं, अच्छे वाला इंटेलेक्ट, जो सही सही चीजें देख पाता है, जो अपनी गलत चीज को भी वैसे ही पकड़ लेता है जैसे दूसरों की गलत चीजें हम पकड़ लेते हैं, और अपने साथ भी वही एक्शन लेता है, उसी शक्ति के साथ अपने साथ भी पेश आता है जिस शक्ति के साथ वो दूसरों के साथ पेश आता है। आपने देखा होगा, आप अपनी गलती तो देख ही नहीं पाते हैं, देख लेते हैं कभी तो मानते नहीं है, और मान लेते हैं तो सुधार नहीं लाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आप अपने को अलग तरीके से देखते हैं, अपनी गलतियों को अलग तरीके से देखते हैं, और दूसरों की गलतियों को आप अलग तरीके से देखते हैं। यानी कि आप अपनी गलतियों पे अपने आप को पनिश नहीं करते हैं, इसीलिए आप गलती रिपीट करते रहते हैं। आप यानी कि कोई भी, ये जनरल बात हो रही है। आप इस तरह की एनर्जी में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप्स में, कि अगर गलती आपकी होगी तो भी आप वैसा ही स्विफ्ट एक्शन लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, ठीक है, जैसा एक तलवार लेती है, ठीक है। तो आपका जो इंटेलेक्ट है वो इतना शार्प होते हुए मैं देख पा रही हूँ कि आप डिसर्न कर पाएंगे बहुत अच्छे से ना, डिसर्न कर पाएंगे चीज़ों के बीच में, लोगों के बीच में, गलतियों के बीच में, और आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, ऑन करेंगे। और जब आप इस तरह की एनर्जी में रहते हैं तो आप बहुत अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो ये इस तरह का बिहेवियर आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने ही लिए ज़्यादा अवेयर मुझे दिख रहे हैं, जितना मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। हर इंसान इस कार्ड को अलग तरीके से पढ़ता है, और क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं
कलेक्टिव एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। तो वो उसमें यही है कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ अवेयर हैं, और जब भी हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती हैं। क्योंकि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों है? ब्लेम गेम की वजह से और प्रोजेक्शन की वजह से। एक तो हर किसी को लगता है कि सामने वाला ही गलत है, और वो अपना ब्लेम भी दूसरे पे डाल देता है, यानी कि अपने ही प्रोजेक्शन को दूसरे पे थोप देता है। ये ही सारी जड़ है रिलेशनशिप्स के खराब होने की। सो कहीं ना कहीं कैंसर पीपल, आप लोग मुझे अपने लिए बड़े, जिसे कहते हैं ना, अवेयर हो जाना, जागरूक हो जाना, उस तरह की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये एक फेमिनिन एनर्जी होती है, और ये वाली क्वीन जो है, जिसे कहते हैं ना सख्ती से पेश आना, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, यानी कि किसी भी तरह की उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाना जो हमारी सोसाइटी में बड़ी आमतौर पे चलती रहती हैं। तो इस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर कोई पार्टनर नया इस लाइफ टाइम नहीं, अगर इस टाइम पे 2024 में कोई नया पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे, सो आप इस तरह का पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जो बहुत इमोशनल नहीं होगा। मतलब इमोशनल, उसको गलत सेंस में मत लीजिएगा, इमोशनल इन द सेंस कि नेगेटिवली इमोशनल नहीं होगा। अब इमोशनल वर्ड के लिए भी एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा कि इमोशंस भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इमोशंस जो हमें सर्व करते हैं, और एक इमोशंस जो हमें और सामने वाले को बिल्कुल सर्व नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि इमोशंस नहीं होंगे पार्टनर में, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को डिसर्न करने की पावर होगी उस लेडी के अंदर, ठीक है, उस आदमी के अंदर। क्योंकि ये कार्ड जरूरी नहीं है कि लेडीज़ के हिसाब से ही हम देखें, जेंट्स के हिसाब से भी हम देखेंगे इसको। तो इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की कोई एनर्जी का डेवलप हो जाना, ये आपके पर्सोना में ही कहीं ना कहीं होगा। जब ये चीज़ आपके ऑरा में आप कैरी करेंगे तो आप सिमिलर वेवलेंथ वाला पार्टनर ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मुझे आपके रिलेशनशिप में काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी अवेयरनेस, काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, जागरूक हो गया इंसान, उस तरह की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। सो ओवरऑल तीनों कार्ड हमारे हो गए हैं। अब हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देखनी है, गाइडेंसेस देखनी है कि ठीक है, इस तरह की एनर्जी हमारे इस फील्ड में हम कैरी करेंगे, लेकिन हम उसे थ्रू आउट द ईयर अनहर्डल्ड वे में कैसे कैरी करें, कैसे स्विफ्टली कैरी करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ है कि जिस पे हमें काम करना है, तो वो कौन कौन सी है। तो हम गाइडेंस लेंगे सबसे पहले ओशो से। ओके, द ड्रीम, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। द ड्रीम जो है ना, ये देखिए एक लेडी है, और कहीं ना कहीं इसका ड्रीम है अपने लवर के लिए कि मुझे एक ना अच्छी सी रिलेशनशिप मिल जाए, एक अच्छा सा लवर मिल जाए, ठीक है। ये जेंडर बायस्ड रीडिंग नहीं है, इसको आप जिस मर्जी तरीके से देखिए। आप जेंट्स हैं तो भी, आप लेडीज़ हैं तो भी, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये एक लेडी ही दिखाई हुई है। आप यहाँ पे अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सपना है, आप लोगों का सपना है कैंसर पीपल, और वो होना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग चलते हैं इमोशन से, आप इमोशनली ड्रिवन हैं, ठीक है। तो आप लोगों का सपना है एक अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना। सो मैं इस कार्ड के हिसाब से आपको समझाऊंगी कि अगर आप चाहते हैं एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, जो आपके मन को ही नहीं, आपकी आत्मा को भी तृप्त करे, इस तरह का रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं, तो इस तरह की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और जब भी ये लाइफ में डेवलप हो इस तरह का एस्पेक्ट, ठीक है, तो भगवान को थैंक यू बोलिएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम अपने साथ भी उतनी ही सख्ती से पेश आए जितनी सख्ती से हम दूसरों के साथ पेश आते हैं, तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से होती है, और फिर हम इस तरह की एनर्जीज को, ठीक है, पिक कर पाते हैं, इस तरह की एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो ये मुझे गाइडेंस से ज़्यादा ब्लेसिंग लग रही है ओशो की तरफ से कि 2024 में आपका ड्रीम फुलफिल होने वाला है, खासकर रोमांटिक पार्टनर्स के लिए, ठीक है। सो इसे ऑन कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, देन नेक्स्ट गाइडेंस फिर ओशो से ही लेंगे, ठीक है। ओके, पार्टिसिपेशन। सो इस कार्ड को आप इसके साथ भी मैं समझा के आपको बता देती हूँ ये क्या कह रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो एक अच्छी राइट पार्टनरशिप चाहते हैं, एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, ठीक है, या और कोई पर्टिकुलर फ्रेंडशिप आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या एक पर्टिकुलर रिलेशन को आपके मन में है, अगर आप मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं, कि मेरा रिलेशन ऐसा होना चाहिए, या ये ऐसा कभी था, ये दोबारा से ऐसा कब होगा, या कभी भी ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं ओशो में साथ में गाइड कर रहे हैं फॉर द पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, जहाँ भी 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं,
वहाँ पे क्या होता है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना किसी लेवल पे, कहीं भी जहाँ दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, यानी कि आप उस रिलेशनशिप में पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, लाइफ की भागा भागी में, आपाधापी में, उथल पुथल में, और ढेर सारी हमारे दो लोगों के बीच में बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना, तो धीरे धीरे हम पार्टनरशिप कम कर देते हैं, ठीक है। हम मतलब की बातें करने लगते हैं, कम बात करते हैं, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, साथ में बैठे हैं तो अपना अपना मोबाइल खोल के देख रहे हैं और हमें लग रहा है हम साथ में बैठे हैं। तो ऐसे वाला नहीं, आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है जब आप अपने पार्टनर के साथ है, वेदर यू आर मैरिड और नॉट। जब आप अपने पार्टनर के साथ है, आपने अपना 100% टाइम और एनर्जी उस इंसान को देनी है, ठीक है। आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज़ गाइज, बी इन दी एनर्जी ऑफ पार्टिसिपेशन। इस पार्टिसिपेशन की एनर्जी में आइए। अगर आप अपने लिए एक ड्रीम पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी, या जो भी आपका पार्टनर है उसी को ड्रीम पार्टनर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी, ठीक है। नेक्स्ट गाइडेंस हम लेंगे मून से। डू नॉट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। सो प्राइड को, यानी कि प्राउड को, ठीक है ना, ईगो को, प्राइड को हम ईगो से समझेंगे, तो ईगो को कभी भी अपने रास्ते में नहीं आने दें। और ये पार्टिसिपेशन वाला कार्ड भी यही है। हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप शुरू होती है तब हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम भी तो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना उसमें। फिर धीरे 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 ईगो बीच में आने लगता है और वो चीज़ों को खराब करता है कहीं ना कहीं। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आपने ईगो को बीच में नहीं आने देना है, ठीक है। एक फ्रेश, जिसे कहते हैं ना, शुरुआत करनी है। एक और गाइडेंस लेंगे मून से। इमोशंस आर रनिंग हाई। सो ये जो इमोशंस है ना, इनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे मैं छोटा सा ही आपको समझाऊंगी कि इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये अच्छे वाले इमोशंस नहीं है। लाइक ये जॉय थोड़ी ना है, ये लव थोड़ी ना है। ये तो ईगो ड्रिवन जो इमोशंस होते हैं ना, या लाइक एंगर, हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, ये वो वाले इमोशंस होते हैं। सो कहीं ना कहीं, क्योंकि कैंसर पीपल काफ़ी इमोशनल लोग होते हैं, इमोशंस बहुत ईजिली उन पे हावी होते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है एक तरह से मैं गाइडेंस लूंगी कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से पिक कर पा रही हूँ कि थ्रू आउट द ईयर आपने ये करना है कि इमोशनल डिसर्नमेंट में रहना है, कहीं ना कहीं इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लास्ट गाइडेंसेस ले रहे हैं हम एंजल से। ओके, सो गाइस, थ्रू आउट दी रीडिंग अगर आप लोगों ने कुछ सोचा है, कुछ चाहा है, कुछ आपके मन में जो है चिंतन मनन चल रहा है कि ये करना है कि नहीं करना है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो क्लियर गाइडेंस है नो। यानी कि आपको अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है, आपको अपना थॉट पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ को आप बहुत टाइम और एनर्जी दे रहे हैं, वो नहीं हो रही है, तो बड़ा क्लियर सा गाइडेंस है कि नो, और नो भी ये दूसरे वाला नो है। एक सिंपल नो होता है इसी डेक में, एक ये नो होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन वाला। तो एक्सक्लेमेशन के साथ आया है ये कि ये नहीं होगा, तो आप अपनी दिशा बदलिए, ठीक है। तो ये गाइडेंस है। और एक और गाइडेंस है मून, सॉरी, एंजल से। ओके गाइज, इसको भी मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ना अपने लिए प्रे कर सकते हैं, भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो विश है, क्योंकि कैंसर पीपल, आपको बता दिया मैंने, काफ़ी इमोशनल होते हैं, तो उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए क्या ज़रूरी है वो यूनिवर्स को पता है, और यूनिवर्स 2024 में आपको वो ही दे रहा है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। देखिए कितने पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई थी रीडिंग, कितने पॉजिटिव नोट पे शुरू हुई, सब कुछ कितना पॉजिटिव रहा, ठीक है। एक दो ही गाइडेंस आई है आपके लिए, और देन 2024 आपको देगा रोमांस, ठीक है। तो यही तो आप चाहते हैं कहीं ना कहीं, एक रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट करना, लेकिन उसके लिए आपको पार्टिसिपेशन की एनर्जी में जाना पड़ेगा, ईगो को बीच में नहीं आने देना है, ठीक है। तो आपका ड्रीम जरूर ही फुलफिल होगा। और जब मैं रीडिंग्स करती हूँ डिफरेंट डेक से, कार्ड किस तरह से आके कितनी प्यारी सी कहानी बुनते हैं और कितना अच्छा हमें गाइड करते हैं, तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, ठीक है। तो न्यू रोमांस इज कमिंग, तो जब वो रोमांस आपकी लाइफ में आए, भगवान को थैंक यू भी बोलना है आपने, ठीक है। और कोई भी अच्छी चीज़ लाइफ में आती है ना, तो उसको संभाल के भी रखते होते हैं, उसको आपने गारंटेड नहीं लेना है, ठीक है ना। गारंटेड लेते हैं ना लोगों को, रिश्तों को, तो आपने गारंटेड नहीं लेना है, थैंकफुल ही रहना है, ठीक है। और अभी
कुछ ब्लेसिंग्स मैं देखूंगी और एडिशनल जो 2024 आपको देना चाहता है। ओके, ठीक है, देखते हैं गाइडेंस ब्लेसिंग्स क्या है। ओके ओके ओके, व्हीकल, वाओ। तो कैंसेरियंस, कोई व्हीकल जो आपको पसंद है, कोई भी व्हीकल जो आप चाहते हैं, आपकी पसंद का व्हीकल, ठीक है, 2024 में आप जरूर खरीद पाएंगे। ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, डाइट, सो डाइट के लिए भी आपको ये ब्लेसिंग की जगह पे मैं कहना चाहूँगी कि ये थोड़ी सी गाइडेंस है आप लोगों के लिए ना, कि थोड़ा सा आप ना डाइट पे ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा लूजन अप करें उस चीज़ को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कैलोरी काउंट इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माइंडफुली खाएं, सब कुछ खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा माइंडलेस ईटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करें। ऐसा नहीं है कि मतलब मीठा खा रहे हैं तो मीठा ही खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं तो कोक ही पी रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ मॉडरेशन में ठीक रहती है। कभी कभी खाइए सब कुछ, कभी कभी सब कुछ मतलब सब कुछ खाना चाहिए मॉडरेशन में। सो इस तरह से मैं डाइट की आपको देख रही हूँ कि थोड़ा सा अगर ये आया है तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्यों आया है, ठीक है। ओह वाह, अब आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए किस तरह से गाइडेंसेस निकल के आती हैं। अगर ये डाइट ही होता तो मैं इसे थोड़ा सा लाइटली लेती कि ठीक है, हाँ थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, पर अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि क्लीन फूड भी साथ में ही आया है। तो कहीं ना कहीं कैंसर पीपल, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं शुगरी फूड ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बर्गर पिज़्ज़ा और बहुत सारी ये चीज़, और बहुत सारे लोग हैं जो मेयोनीज़ यूज़ करते हैं, भर भर के मेयोनीज़ डालते हैं हर चीज़ में, तो थोड़ा सा सादा खाने की तरफ को आप आएँ 2024 में। ये अगर आई हैं दोनों चीज़ें एक साथ में तो इसने कलेक्टिव एनर्जी को पिक किया है। तो कुछ ना कुछ डाइट में प्रॉब्लम है आप लोगों की, ठीक है। या तो आप ओवर डाइट कर रहे हैं या आप अंडर डाइट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फूड लें, सब कुछ लें, ठीक है। बर्गर भी खाएं, पिज्ज़ा भी खाएं, बट बड़ी मॉडरेशन में। कभी वंस अ वीक खा लिया, ठीक है, कभी वंस अ मंथ खा लिया। ऐसा नहीं करना है कि वर्क प्लेस पे है तो ठीक है, खाना तो घर से लेके गए नहीं है तो चलो बाहर का खा लेते हैं। कुछ लोग है कि काम करते हुए क्या होता है कि कॉफ़ी और टी की एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा एडिक्शन वाला एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो 2024 में आप अपना थोड़ा सा क्लीन फूड रखिए, फूड पे ध्यान दीजिए आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो फूड आप खाते हैं ना आखिरकार वो फूड आप में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आप मानेंगे ना, जो भी आप खाते हैं वो आपको बनाता है, ठीक है। सो जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा फूड खाएं, ठीक है। सो ये मेरी गाइडेंसेस थी, ये आपकी पूरी रीडिंग थी कैंसर पीपल 2024 के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बड़ी पॉजिटिव सी, बड़ी अच्छी सी रीडिंग रही है, इसको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। आप इस रीडिंग को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो अभी किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है। उसको हिम्मत और हौसला मिलेगा इसको देख के कि आगे उसका आने वाला समय अच्छा है। आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, आपने किस किस पार्ट से रेजोनेट किया। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और फ्यूचर में भी आप इस तरह का कंटेंट सुनना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रेयर करती हूँ और आपको ढेर सारी मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ। परमात्मा आपको सुखी रखे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।